जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर काश पटेल से मिले हैं, व्हिच इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब जिसके बारे में बड़ी स्पेकुलेशन थी। स्पेकुलेशन ये थी कि क्या होगा? ये जितनी ज़्यादा प्रो इंडिया या इंडिया एफिलिएटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रम्प की कैबिनेट में है, ये क्या होने जा रहा है? और दूसरा इसके साथ-साथ इस वक़्त पूरे का पूरा जो इंडिया है, वो एक ही बात कर रहा है। वो ये बात कर रहा है जी कि वो डॉक्टर जयशंकर तो पहली लाइन में थे और ये बड़े एज़ाज़ की बात है। अच्छा, मज़े की बात है, पेनी वांग या वांग पेनी जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर थी, वो पिछली लाइन में थी, 3 लाइन छोड़ के पीछे थी एंड डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने अहमियत दी। बहरहाल, इस पे थोड़ा कमेंट करता हूँ और मज़े की बात एक और भी है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी गए हुए हैं। उन्होंने भी वहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं, कांग्रेसमैन से वो जो लंच वगैरह किया उन्होंने मुलाकातें की हैं। इसके साथ-साथ जो है बहुत बड़ी न्यूज़ दैट ट्रम्प इज़ गोइंग फॉर अ ग्लोबल आइसोलेशन और ट्रम्प इज़ असर्टिंग अमेरिकन रिट, क्योंकि ट्रम्प ने कहा है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं और उसकी वजह उन्होंने यही बताई है कि उन्होंने कोविड-19 की जो पेंडेमिक थी इसको मिस हैंडल किया था बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रम्प कंसिडर्स दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ही लॉस्ट द इलेक्शंस। ये एक चीज़ जो है क्योंकि उस वक़्त थी तो वो ये समझते हैं कि ये चीज़ें मुझे ज़रा इनको टफ टाइम देने की ज़रूरत है। ये फैसले ट्रम्प भी कर सकता है। अगर आप अमेरिकन से पूछें, दे कॉल इट ट्रम्प इज़ प्रैग्मैटिक रियलिस्ट। एंड अगर आप ट्रम्प से पूछें, सॉरी, अगर आप ये ट्रम्प से पूछें, ही कॉल्स हिमसेल्फ एज ए प्रैग्मेटिक रियलिस्ट। एंड अगर आप डेमोक्रेट से पूछें या जो लिबरल लेफ्ट मीडिया है उससे पूछें तो दे कॉल इट आइसोलेशनिज्म। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी टेक्निकल इंटरेस्टिंग। इन चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ के जी जो काश पटेल से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से ये पता चल रहा है कि डॉक्टर जयशंकर इज एक्सप्लेनिंग हिम सो मच और डॉक्टर जयशंकर उसको नहीं सुन रहा, डॉक्टर जयशंकर अपनी सुना रहा है। ही इज़ एक्सप्लेनिंग कि जी हमारे और इंडिया इंडिया की और जो क्या उसे बोलते हैं, अमेरिका की जो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, हमारी एंगेजमेंट क्या है, हम कितने करीब हो सकते हैं, हम क्या-क्या कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग बेसिकली एंड दिस इज़ वेयर ही इज़ एंगेजिंग, दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू एंगेज इन। वो इन चीज़ों में एंगेज करना चाहते हैं। लेट्स सी कि इस हवाले से वो किस तरह बात कर पाते हैं। लेकिन एफबीआई के हेड को मिलना अमेरिका के लिए बड़ा, इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था और ये समझें कि वो अपने कनेक्शंस ढूँढ रहे हैं। और आपको पता है पटेल की तो पूरी हिस्ट्री है। वो पहले भी ट्रम्प टीम में रहे हैं, अभी भी ट्रम्प टीम में हैं और और सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, जहाँ पे अमेरिका के सारे ज़िंदा सदर मौजूद थे। ऑल अलाइव प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रॉम बाइडेन टू बुश टू क्लिंटन टू फिर उसके बाद ओबामा, सब थे। तो वो समझते हैं कि ये मैंने बहुत एक बड़ा जो है ना मार्का है, सर किया है और ज़ाहिर बात है दैट मेक्स सेंस। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे थे। और उन्होंने भी काफ़ी लोगों से मुलाकातें करने की वहाँ कोशिश की है। कांग्रेसमैन, आई थिंक वो डिनर था ऐसा, जिस डिनर में वो गए हैं और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वहाँ पे रखा है। और इसके साथ देखें, इससे इवेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि टू व्हॉम यू मीट, बेसिकली यू आर रबिंग शोल्डर्स विद द ग्लोबल एलीट। दिस इज़ सो सिंपल, वन मस्ट अंडरस्टैंड। आप ग्लोबल एलीट के साथ यू आर रबिंग शोल्डर्स। आप देखें ना, जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स थे, वो एक लहदा उनको एक बन गया कि जी हाँ, हम इकट्ठे हैं। फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिलना, इंक्लूडिंग मार्को रूबियो। अब देखिए ना, अब मार्को रूबियो स्टेट डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता है कि हम लोग किस बंदे से एंगेज कर रहे हैं। अब देखें, ये जो मार्को रूबियो से उनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर जयशंकर की, ठीक है जी। आप जस्ट इसी को एनालाइज़ करें। आप के अंदर भी आप देखेंगे तो डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं।
जो पटेल वाली है उसमें भी डॉक्टर जयशंकर जो है वो बोल रहे हैं। सो इट मीन्स कि डॉक्टर जयशंकर इज़ गिविंग हिज वर्जन, ही वांट्स टू एक्सप्लेन इंडियन साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है? इंडियन साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि वो जिसे कहते हैं ना वो ही कुड विन ओवर, ठीक है जी। अब जस्ट वो जो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं, जो बड़े वो जिसे कहते हैं ना जवेर मलई माइली, ठीक है जी, बड़े तगड़े प्रेसिडेंट हैं। उसको भी और डॉक्टर जयशंकर को बात करनी आती है, उन्होंने कहा जी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की पैगाम उनको पहुँचाया। तो जहाँ पे उनके अपने रैंक का बंदा था, उससे उन्होंने खुद बात की है, जहाँ पे प्रेज़िडेंट, प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ पे उन्होंने कहा जी मैंने मोदी साहब की बात आपसे की है। सो दैट गिव्स द स्टोरी। ये वो एक स्टोरी है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई साहब मैं तो देखिए नरेंद्र मोदी का पॉइंट मैन हूँ यहाँ पे। बहरहाल ये काफ़ी डॉक्टर जयशंकर की का छक्का बड़ा लगा है वहाँ पे जाना, करना। लेकिन असल चीज़ तो ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब डब्ल्यूएचओ छोड़ रहे हैं, ठीक है जी। इससे अब ज़ाहिर बात है एक एक धचका लगेगा कि क्या अब जो सारी की सारी कन्वर्सेशंस होगी इंटरनेशनली वो सारी वो किस बेस पे होंगी? वो इस बेस पे होंगी कि आप आइसोलेशनिज़्म की तरफ जा रहे हैं। So इज़ दिस एन आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी? ठीक है जी। ट्रम्प की या कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो वाक़ई आप समझते हैं कि इट विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है? इज़ इट मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन या इज़ इट लीडिंग टुवर्ड्स आइसोलेशनिज़्म, ठीक है? और दूसरा अगर आप देखें कि ट्रम्प का जो माइंडसेट है वो सारे का सारा वो जिसे कहते हैं ना जो लिबरल रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको शेक करना है, ठीक है? बिकॉज़ ही डज़न्ट बिलीव इन दिस लिबरल रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। वो कहते हैं कि ये आई वुड लुक इनवर्ड एंड आई विल बी अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है जी। सो आई विल बी लुकिंग इनवर्ड एंड आई विल बी अनप्रेडिक्टेबल। ये चीज़ें जो हैं वो हैं। और देन आपको पता है ट्रम्प की एक वो चीज़ है कि ही इज़ इरैटिक। उसका एक वो जिसे कहते हैं ना फिक्स्ड डिस्कोर्स होता है, ठीक है जी। इडियोसिंक्रेटिक पर्सनैलिटी है। तो सारी की सारी दुनिया घबराई हुई है, ठीक है? वो दुनिया इसलिए घबराई हुई है बिकॉज़ वो जिसे कहते हैं ना उनको पता है कि अगर हमने अगर डोनाल्ड ट्रम्प को नाराज़ किया या कुछ ऐसा किया तो हमारे लिए मसला होगा। ट्रम्प कहता है मुझे आपकी परवाह कोई नहीं है, तुमने जो करना है करो, जिधर जाना है जाओ। बहरहाल ये चीज़ें ऑब्वियसली दैट मैटर अ लॉट। लेकिन इस आइसोलेशनिज़्म का दुनिया को नुकसान होगा। व्हेन अमेरिकन्स वोंट गिव द मनी एट द ग्लोबल फोरम्स, तो दुनिया जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको नुकसान तो होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अ, मेरा ख़्याल है डोनाल्ड ट्रम्प ये चाहता है कि ट्रीट अस फेयरली, कि आप हमसे फ़ायदे ले रहे हैं, लेकिन आप हमारी सुन कम रहे हैं। ये चीज़ वो इंडिया को कहते हैं, यही चीज़ जो है वो बाकी ममालिक को कहते हैं कि जी ये सुनते हमारी कम है, ये फ़ायदे हमसे ज़्यादा लेते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो ये चीज़ जो है वो नज़र आएगी, ठीक है? बाकी एक तरफ हम देखेंगे कि ये तो एक अदारा जो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? देयर आर अदर इंस्टीट्यूशंस ट्रम्प मे लीव। आप देखिए डब्ल्यूएचओ का एनुअल बजट आई थिंक कोई 7 अरब डॉलर के करीब है, ठीक है जी। अब बड़ा बजट जो है आप समझ लें 1/5 जो बजट है डब्ल्यूएचओ का वो अमेरिकन्स देते थे। सो व्हाट वोट ट्रम्प विल हैव इन डब्ल्यूएचओ? बेसिकली तो ट्रम्प समझता है कि तुमने मेरे 4 साल ज़ाया किए हैं, मैं वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता था जो तुमने लेकिन ट्रम्प के लिए अच्छा भी है कि उसको इन 4 सालों में पता चला है कि मैंने कौन-सी चीज़ें करनी हैं, रादर दैन कि वो एक अपनी लय में चले जाते हैं एंड देन पता ना चलता क्या है। ठीक है जी। सो आज उन्होंने ये चीज़ आइसोलेशनिज़्म की तरफ जा रहे हैं। अ, दिस इज़ व्हाट एट लीस्ट वुड अंडरस्टैंड। दुनिया इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड करेगी कि ये आइसोलेशन है। दूसरा ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने बाकी
जो चीज़ें की हैं वो इंटरनल, वो हम उस पे नहीं बात करने जा रहे। लेकिन लग ये रहा है कि जो नेट बेनिफिशियरी साउथ एशिया से तो इंडिया ही है। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने कोशिश की, व्हिच इज़ अ गुड एफर्ट बाय द वे, पाकिस्तानी फॉरेन इंटीरियर मिनिस्टर की बहुत अच्छी एफर्ट है। एट लीस्ट यू रीच आउट, ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। कंसिस्टेंसी इस तरह चाहिए होती है कि अगर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं, वो रीच आउट कर रहे हैं, तो ये फॉरेन मिनिस्टर को भी करना चाहिए, बाकी इदारों को भी करना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक-एक दफ़ा मिल के आ गए हैं और इस वक़्त मिल के आ गए हैं। एवरी इवेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स यू नीड टू कंडक्ट। हर इवेंट को कंडक्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आप इन इवेंट्स को इग्नोर करते जाएँगे, इन इवेंट्स को इग्नोर करते जाएँगे, तो देन इट वोंट मेक अ ये कोई बहुत बड़ा अ, वो असर नहीं छोड़ेगा। सो ऑल दीज़ इवेंट्स या ये जो सारी की सारी ये डिनर्स होते हैं, ये सारे होते हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड इन माय असेसमेंट, इन माय अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एट दिस मोमेंट कि हम सब लोग जो हैं वो इसको रियलाइज़ कर सकें कि पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूटी चाहिए। जिस तरह इंडियंस अपनी स्पेस बना चुके हुए हैं, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी हमारे बारे में चेंज हो जाएगी, नहीं। हमें थोड़ा-सा उनके साथ एंगेज करना इसलिए ज़रूरी है, बिकॉज़ वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दे ओनली थिंक अस फ्रॉम द लेंस ऑफ न्यूक्लियर, लॉन्ग रेंज मिसाइल, ठीक है जी। ट्रांसनेशनल, वो जिसे कहते हैं ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन, ये चीज़ें वो देखते हैं और तो कुछ भी नहीं देखते वो। ठीक है जी। सो ये एक चीज़ है। अदर दैन दैट तो हमें ये सारे का सारा माइंडसेट चेंज करना है। अगर हम ये माइंडसेट चेंज करने की पोज़ीशन में होते हैं, अगर हम ये माइंडसेट चेंज करना वो जिसे कहते हैं ना चाहते हैं, तो देन इट इज़ नेसेसरी। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को करना। कि हम एक डिनर पे भी जाएँ, दूसरे डिनर पे भी जाएँ, तीसरे पे भी जाएँ, कांग्रेसमैन से राब्ते में रहें, स्टेट डिपार्टमेंट से राब्ते रहें, डिफेंस से राब्ते में रहें और उनको बताते रहें और उनको एंगेज करते रहें और उनको अपने यहाँ पे दौरे करवाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। ताकि देखिए हमारी एज़ ए नेशन हमारी क्या प्रायोरिटी है? एज़ ए नेशन हमारी प्रायोरिटी ये है कि अमेरिका के ज़्यादा करीब होना, क्योंकि हमने तो अमेरिका के लिए साथ मिलके बड़ा काम किया हुआ है। तो हम अगर अमेरिका से दूर होते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसका एडवांटेज आपकी एडवर्सरी भी लेगा और उसका डिसएडवांटेज हमें भी होगा। बिकॉज़ व्हेन वी वोंट मीट देम, व्हेन वी वोंट इंटरैक्ट विद देम एंड दे विल कीप थिंकिंग अबाउट अस द वे दे आर थिंकिंग। सो वी नीड टू चेंज द थिंकिंग। और ये जो हमारे मिनिस्टर साहब जाके उनको मिले हैं, लीडरशिप को वहाँ पे उसकी कांग्रेस की लीडरशिप को मिले हैं, दैट इज़ नाइस जेस्चर। ये एक अच्छा जेस्चर है और इसलिए अच्छा जेस्चर है बिकॉज़ हमारे जो लोग हैं, उनको एक चीज़ पता चल गई है कि भई अमेरिका के अंदर पीआर करना कोई आसान काम नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अमेरिका के अंदर पीआर करना इंतहाई मुश्किल काम है भाई साहब। ये इंतहाई मुश्किल काम है, ठीक है ना? और आपको वहाँ पे सही मानों में पता चलता है कि पीआर होती क्या? और आपको सही मानों में पता चलता है कि ये लोगों से कनेक्शन बनाना कितना मुश्किल है, कि इतना चैलेंजिंग है। एंड और फिर अमेरिका के अंदर पर्टिकुलरली वहाँ पे जाके आप तमाम जो लोग हैं, वो डेमोक्रेट भी हैं, वो रिपब्लिकन भी हैं, वो सारे हैं। सो उसमें ये सारी स्पेस बनाना इज़ अ चैलेंजिंग थिंग। बहरहाल लेट्स सी। अ, जयशंकर को तो मौका मिला। जयशंकर को तो मौका मिला कि वो तमाम जो वहाँ पे लीडरशिप है उसको अ जिसे कहते हैं ना उन्होंने किया, एंगेज भी किया, राब्ते भी किए, सारे कुछ हुआ। लेकिन वो जिसे कहेंगे ना कि एक वो हमें उस जगहों तक पहुँचने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। वेल कोई नहीं, पहुँच जाएँगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए एंड दैट्स व्हाट आई सी। दैट्स व्हाट आई सी दिस इज़ मिसिंग।
ठीक है? ये चीज़ हमारे लिए मिसिंग है, ठीक है? और अगर हमने इसको ये 4 साल भी जाने दिया, क्योंकि अभी तक मेरा मौक़िफ़ ये था कि अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नवंबर से लेके जनवरी तक, ये 2 महीने थे, ढाई। इन 2 महीनों के अंदर एटलीस्ट हमें 5 नवंबर को देखिए ना रिज़ल्ट आया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पौने 3 महीनों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा काम कर देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। इस सारे टेन्योर के अंदर इवन जाते-जाते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ही मिल जाते हैं। उससे शायद हो सकता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नाराज़ हो जाती, बट एटलीस्ट थोड़ा-सा मोमेंटम बिल्ड हो जाता। बिकॉज़ हमने जो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए जॉन फाइनर ने बात की ना पाकिस्तान के बारे में। वो जो हम मिसिंग हैं, देखिए राब्ता जब नहीं होता तो वो दे थिंक, दे प्लान, दे एग्ज़ीक्यूट थिंग्स, दे डू व्हाट दे डू। वो सारी चीज़ें करते हैं भाई साहब, वो सारी की सारी चीज़ें करते हैं जो उनका दिल कर रहा होता है। जो वो सोच रहे होते हैं वो कर देते हैं, और जो उनका दिल करता है वो करते हैं। लेकिन अगर हम इसको अगर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है जी, तो फिर हमारे लिए एक वो जिसे कहते हैं ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी मुश्किल ही रहेगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन भी मुश्किल ही रहेगी। बहरहाल, वो मोहसिन नकवी साहब जो हैं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब, वो उनकी मुलाकातें सुना हुई हैं। अब उनके बारे में बजाय इसके कि वो जिसे कहते हैं ना लोग खुश हों कि यार हमारे लोगों की भी वहाँ प्रेज़ेंस है, वो इमरान खान की पार्टी जो है उस पे भी क्रिटिसाइज़ कर रही है। ठीक है जी। वो उस पे भी उनको भी बुरा-भला कह रही है कि ये वहाँ पहुँच कैसे गए? ठीक है जी। ये वहाँ पे पहुँचे कैसे हैं? इन्होंने ये सारी एंट्री डाली कैसे है? और ये वहाँ पे जा कैसे सकते हैं? इन्होंने किया क्या है? आई थिंक दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। अगर कोई बंदा किसी तरीके से कोई पैसे दे दुला के किसी डिनर में चला ही गया है, तो बजाय इसके कि आप इसको ये चीज़ करें, ठीक है, हम काश पटेल तक नहीं पहुँच सकते या मार्को रूबियो तक नहीं पहुँच सकते, हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, हम थोड़े मुश्किल जगहों पे हैं। बट दैट डज़न्ट मीन कि हमारे अपने लोग ही हमें माफ़ नहीं करते। वहाँ इमरान खान के लोगों की तो ख्वाहिश ये थी। अब देखिए ना, ये मसला है, 2 फ़ोर्सेस उल्टा काम कर रही हैं, ठीक है? सो हमारे लोगों की ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि यार किसी तरीके हम करीब हों, ठीक है? हमारे लोग वहाँ पे कहते हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। इंडिया को इस चीज़ का तो सामना नहीं करना पड़ता। अब पाकिस्तान के हक में जो लॉबिंग हो रही है, वो डिफरेंट तरीके से हो रही है अमेरिका के अंदर। एक लॉबिंग वो है जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट करना चाहती है, और एक लॉबिंग वो है जो वहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तानी कर रहे हैं। वो बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट सोच रहे हैं। वो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, इनको पैसे मत भेजें, ये आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये एक चीज़ है, ये जयशंकर को इस चीज़ का तो सामना नहीं करना पड़ता। और अगर आप इस चीज़ की बात करें तो इंडिया की वो सारी की सारी जो कौम की, मुल्क की, डियास्पोरा की जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड पे है, और वो अपनी डायरेक्शन में ठीक जा रहे हैं। दे आर कंटीन्यूअसली मेकिंग देयर वे, वो अपना रास्ता बिल्कुल ठीक बना रहे हैं। बिकॉज़ उनको देखें ना, अब देखें कहाँ से शुरू करें? एक ये है कि हम शुरू करें जहाँ से जयशंकर शुरू कर रहा है, कि ऑलरेडी गॉट एन इन्विटेशन, और एक ये है कि हम वी मैनेज्ड टू गेट एन इन्विटेशन। वी मैनेज टू गेट एन इन्विटेशन, हमें वो इन्विटेशन जिस तरह मिला है, हमने वो जो मैनेज किया है, आप उसी को अंदाज़ा लगा लें। आप उसी को अंदाज़ा लगा लें कि जी हाँ जी, ये चीज़ जो है ये सोचने वाली है, ठीक है? कि यार ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सो लेट्स सी हम कहाँ से किधर जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, अ, और हमारी डायरेक्शन किस तरह बनती है। पाकिस्तान को फुल एफर्ट करनी चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए। दुनिया में कोई भी हो, याद रखें, हूएवर यू आर, आपकी जो जो सबसे ज़्यादा आपकी जो दौड़ होनी चाहिए, दैट दौड़ शुड बी, दैट स्ट्रगल शुड बी टू बी रेलेवेंट। आप कैसे रेलेवेंट रहते हो, ये स्ट्रगल जो है वो होनी चाहिए। इफ दिस स्ट्रगल इज देयर, देन इट्स समथिंग वंडरफुल। बट अगर ये स्ट्रगल नहीं है, आप रेलिवेंट नहीं हो रहे, तो बस फिर चलो, इंतज़ार करो वक्त का, जब दुनिया आपको वैसे ट्रीट करेगी जैसे उनका दिल करेगा। दुनिया आपको वैसे ट्रीट नहीं करेगी, दुनिया आपको वैसे ट्रीट नहीं करेगी जैसे हम चाहते हैं। सो लेट्स सी। सो डॉक्टर जयशंकर ने तो कदम उठा लिए हैं,
हमारे फॉरेन मिनिस्टर को और लोगों को भी भाग-दौड़ इसमें करनी चाहिए थी।